हेलो एवरीवन। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मैगलेव ट्रेन्स। ठीक है, क्योंकि रिसेंटली जो है चाइना ने एक प्रोटोटाइप बनाया है इस ट्रेन का, जिसकी स्पीड कही जा रही है कि 600 किलोमीटर पर आवर जो है उससे भी ज़्यादा होगी। ठीक है, प्लस जो है ग्लोबल इंटरेस्ट दोबारा से जो है इसमें डेवलप हुआ है, क्योंकि कंट्रीज़ जो हैं दे आर एक्सप्लोरिंग द हाई स्पीड रेल ऑप्शंस, जो मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके जो है ट्रेन्स की स्पीड को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, मतलब स्पीड जो है वो 400 किलोमीटर पर आवर जो है वो क्रॉस करेगी। नाउ यूपीएससी GS3 में जो साइंस एंड टेक है वहाँ पे उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डेफिनेटली अगर आएगा तो वो टेक्नोलॉजी के बारे में पूछेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो है ये ट्रेन्स जो हैं ये मूव करती हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले मैगलेव जो है इट इज़ शॉर्ट फॉर मैग्नेटिक लेविटेशन। इंस्टेड ऑफ रनिंग ऑन व्हील्स, ये व्हील्स पे नहीं मूव करेगी। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स को यूज़ करेगी, दैट मीन्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जिसने 11th-12th में साइंस पढ़ा होगा उनको पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज़ करेंगे विच आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और इतनी हैवी ट्रेन्स को जो है लिफ्ट किया जाएगा और आगे की तरफ मूव किया जाएगा। तो ये पूरी टेक्नोलॉजी जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे जो ट्रेन है, देखो सपोज दिस इज़ द ट्रैक, देखो दिस इज़ द ट्रैक और इसके ऊपर जो है आपकी ये ट्रेन चलेगी। ठीक है, यहाँ पे गैप होगा, इतना गैप होगा, ये इसके साथ जो है वो टच नहीं होगी, जिसकी वजह से इसमें जो फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन, वो नहीं होगी। प्लस वेदर कंडीशन से ये अफेक्ट नहीं होगा लाइक स्नो और रेन, और एक्सट्रीमली हाई स्पीड पॉसिबल है जो 400 किलोमीटर पर आवर को भी क्रॉस करेगी। अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ स्मूथ राइड फॉर द पैसेंजर्स विद मिनिमल वाइब्रेशंस। हम ट्रेन पे चलते हैं ना, और कितनी ज़्यादा ट्रेन में जो है वो वाइब्रेशंस होती हैं, अनकंफर्टेबल होता है बैठना। ठीक है, तो यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यूपीएससी आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो यहाँ पे व्हाट इज़ द फिजिक्स बिहाइंड दैट, कि सबसे पहले वी नो देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन द नेचर, जिसमें 2 न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, वन इज स्ट्रॉन्ग एंड वन इज वीक। देन वी हैव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड अदर इज द ग्रेविटी। जो सबसे वीक है दैट इज द ग्रेविटी, अराउंड 10⁻39 टाइम्स वीकर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसीलिए फ्रिज पे एक छोटा सा मैग्नेट चिपक जाता है, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाती, और यही प्रिंसिपल जो है हमें हेल्प करता है इन मैगलेव ट्रेन्स को रन करने में। ठीक है, तो और प्लस लिफ्ट करवाता है ट्रेन्स जिनका वेट है 150 to 500 टन तक यूजिंग द मैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, देखो नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे कि ये जो मैग्नेटिक ट्रेन्स हैं हाउ दे आर लिफ्टेड। तो इसमें 2 टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोडायनामिक सस्पेंशन। दीज बोथ टेक्नोलॉजीज यू हैव टू मेंशन इन योर एग्जाम। ठीक है, और ये मेंशन करना ही करना है, क्योंकि देयर आर चांसेस कि इसकी टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या है कि जो सबसे मोस्ट कॉमन टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन। सस्पेंशन मीन्स कि लटकना, काइंड ऑफ कि उन ट्रैक्स पे इस ट्रेन को किस तरीके से हम लोग सस्पेंड कर सकते हैं। सबसे पहले देखो ट्रेन में 2 आर्म्स होंगी, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस फर्स्ट आर्म, दिस इज द सेकंड आर्म। ठीक है, और ये जो गाइड वे होगा, मतलब ये जो गाइड है जो रास्ते में बना हुआ है जहाँ पे ट्रेन आपकी चलेगी, ठीक है, उसके अराउंड जो है वो रैप होगी। ठीक है, एक हमने यहाँ से देखा, दीज आर द 2 आर्म्स जो गाइड वे को क्या होंगी, रैप होंगी। नाउ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इन पे क्या होंगे, दीज आर द मैग्नेट्स। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होंगे इन आर्म्स पे, ठीक है, वो क्या करेंगे, इस ट्रेन को रिपेल करेंगे और ट्रेन को ऊपर उठाएंगे। ठीक है, सपोज इफ दिस इज द नॉर्थ पोल देन दिस इज द नॉर्थ पोल, एंड वी नो दैट जो लाइक फोर्सेस होती हैं, मतलब जो लाइक पोल्स होते हैं, दे रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा रिपेल करेंगे और इससे जो ट्रेन है वो थोड़ा क्या हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी हवा में। ठीक है, तो सिंपली जो है वो यहाँ पे जो ट्रेन की आर्म्स होंगी ओनली रैप ओनली हाफ वे अराउंड दीज गाइडवेज, सिमिलर टू हाउ योर फिंगर्स रैप अराउंड अ बैग स्ट्रैप। एंड जब इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को टर्न ऑन किया जाएगा तो दे अट्रैक्ट द ट्रेन टुवर्ड्स द गाइडवे, पुशिंग इट अपवर्ड। ठीक है, इसको ऊपर उठाने की कोशिश की जाएगी, बिकॉज यहाँ पे हमने नॉर्थ पोल सेट किया होगा। देखो यहाँ पे हमने परमानेंट मैग्नेट्स सेट किए होंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, इफ दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द नॉर्थ पोल, दे बोथ विल अट्रैक्ट, और इससे जो हमारी ट्रेन है ये थोड़ी सी ऊंची उठ जाएगी। एंड जो सेंसर्स हैं ये इंश्योर करेंगे कि जो ट्रेन जो है इट विल फ्लोट एट अराउंड 10 मिलीमीटर अबव द गाइड वे ऑल द टाइम्स। मतलब कंप्यूटर्स सिस्टम्स जो हैं दे विल इंश्योर और द सेंसर्स विल इंश्योर कि ये जो ट्रेन है ये सस्पेंड रहे, मतलब हवा में
फ्लोट करता रहे, ठीक है। दूसरी टेक्नोलॉजी इसमें है इलेक्ट्रोडायनामिक सस्पेंशन। ये हो गया इसको ऊपर उठाने के लिए। अब इसको मूव भी तो करवाना है ना, ठीक है। देखो सबसे पहले सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स होंगे ट्रेन पे, कूल टू वेरी लो टेम्परेचर। सबसे पहले यहाँ पे नाइट्रोजन का यूज़ कर सकते हैं या हीलियम को यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कूल देम, ठीक है। अब हमने ट्रेन को यहाँ पे लिफ्ट कर दिया है। अब नाउ द नेक्स्ट टर्न इसको आगे की तरफ मूव करवाना है। देखो सबसे पहले जैसे ही आप लोग यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जो है, बिकॉज इट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पे कॉइल्स डाली होंगी, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑन होगी तो उससे क्या होगा कि ये जो ट्रेन है ये मूव करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। जैसे जैसे ट्रेन मूव करना स्टार्ट करेगी, ये जो पूरा ट्रैक होगा ना, ये पूरे यहाँ पे कॉइल्स होंगी, ठीक है, जो क्या करेंगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगी, जिसकी वजह से उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएंगी। अब यहाँ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ इस तरीके से जो है यहाँ पे सेट किया हो गई पोलैरिटी को, ठीक है। अब ट्रेन को आगे मूव करवाना है। सपोज आपकी ट्रेन यहाँ पे है, ठीक है, आपकी ट्रेन अभी यहाँ पे है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टार्ट होगी, इस ट्रेन को जो है आगे की तरफ जो है वो पीछे से पुश मिलेगा और आगे से इसको पुल मिलेगा। मतलब सामने से पुल फोर्स काम करेगी और जो बैक साइड से है वो पुश फोर्स काम करेगी, जिसकी वजह से ये ट्रेन जो है आगे की तरफ जाएगी और वो थोड़ा और ऊंचा उठेगी। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये पुल और पुश कैसे मिलेगा। देखो सबसे पहले दिस इज द पाथ जिस पे ट्रेन चलने वाली है हमारी, ठीक है, और ये रही हमारी ट्रेन, ठीक है। सपोज यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ आ जाएगा। साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये वाला मैग्नेट इस ट्रेन को आगे की तरफ खींचेगा, ठीक है। जैसे ही ट्रेन यहाँ पहुँचेगी, देखो जब ये पोलैरिटी होगी ना, ये हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इतनी इस टेक्नोलॉजी में पावर है कि हम पोलैरिटी अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे साउथ आएगा, ये नॉर्थ होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अगेन इसमें भी साउथ आ जाएगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, साउथ साउथ, तो ये इस तरीके से इस ट्रेन को खींचेगा। प्लस जो पीछे का जो ट्रैक होगा वहाँ पे नॉर्थ होगा, जो इसको रिपेल करेगा आगे की तरफ। तो इन दिस वे जो हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक सस्पेंशन जो है ना, ये प्रिंसिपल काम करता है। सो सिंपल अगर हम यहाँ पे देखें कि दिस क्रिएट्स अ रिपल्सिव फोर्स, जो पीछे से ट्रेन को आगे की तरफ पुश करेगी, तो इसकी वजह से ट्रेन जो है वो और थोड़ा सा हाइट जो है गैदर करेगी। इस केस में 10 मिलीमीटर का जो है डिफरेंस होगा, यहाँ पे 100 मिलीमीटर तक जा सकता है, और जो है स्पीड भी जो है यहाँ से बढ़ेगी, ठीक है। एंड रिक्वायर्स द ट्रेन टू रीच अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर यूजिंग व्हील्स बिफोर द इफेक्ट किक्स इन। और ये हायर स्पीड को फोकस करती है, जैसे कि जापान का सिस्टम है जो 603 किलोमीटर पर आवर तक गया ड्यूरिंग द टेस्टिंग। तो सिंपली हमने यहाँ पे डिस्कस किया, एक बार रिवाइज करेंगे इसको, बिकॉज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ना ये ट्रिकी है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि ये आर्म्स बनी है, यहाँ पे मैग्नेट है, जैसे ही करंट पास करेंगे यहाँ पे नॉर्थ होगा, यहाँ पे नॉर्थ होगा, ये रिपेल करेंगे और ट्रेन ऊपर उठेगी, पहली टेक्नोलॉजी। दूसरी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी ट्रिकी है, इसको एक और बार समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे बात की जाएगी। देखो सपोज दिस इज़ द ट्रैक, ठीक है, ये हमारी ट्रेन है, ठीक है। यहाँ पे एक नॉर्थ हमने मैग्नेट जो है वो रखा है, ठीक है। कॉइल्स होंगी बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, इलेक्ट्रिसिटी से हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं इसकी पोलैरिटी को, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ होगा जो इसको अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे साउथ होगा। अगेन जब ये ट्रेन इधर पहुँचेगी तो यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, जो यहाँ का साउथ होगा ये भी नॉर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये नॉर्थ में कैसे कन्वर्ट होगा, क्योंकि इस पोलैरिटी को हम यहाँ पे मेंटेन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से ये काम करेगा कि हमारे पास वी आर केपेबल एनफ दैट वी कैन चेंज दिस पोलैरिटी, और इस तरीके से जो है ट्रेन थोड़ा और हवा में उठेगी और जो है इसको स्पीड मिलेगी और ये आगे की तरफ जाएगी, ठीक है। सो अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से इसका प्रोपल्शन होगा, किस तरीके से मूव करेगी। जो वॉल्स होंगे गाइड वे के, दे आर लाइंड विद द कॉइल्स, जिसमें हम कौन सी करंट यहाँ पे कैरी करवाएंगे, एसी करंट। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो विच करंट जो कैरी करेगी, दैट इज द ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। फिर उसके बाद यही करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेगी, ठीक है, नॉर्थ से साउथ टू नॉर्थ, जिसकी वजह से ये ट्रेन जो है वो आगे मूव करेगी, ठीक है। ये प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल आपको लिखना है अगर एग्जाम में पूछेंगे। अब स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करें, कि अगर सपोज दिस इज द पाथ, सपोज ये पाथ है, यहाँ से ट्रेन ने जाना है, तो यहाँ पे साइड मैग्नेट्स होंगे, ठीक है। अगर ट्रेन इस तरफ जाएगी तो यहाँ वाला मैग्नेट इसको जो है अपने से रिपेल करेगा, और अगर यहाँ से जाएगी तो यहाँ वाला मैग्नेट जो है वो इसको रिपेल करेगा, मतलब एक सेंटर में रखेगा। तो पूरी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड पे या मैग्नेट
टेक्नोलॉजी पे जो है वो डिपेंड है, ठीक है। फिर उसके बाद सपोज करो बाय चांस इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो सकता है ना, देयर आर चांसेस। तो वहाँ पे उस चीज़ के साथ डील करने के लिए यहाँ पे व्हील्स लगाए जाएंगे, ऑक्सिलरी व्हील्स विद ब्रेकिंग सिस्टम सिमिलर टू दोज ऑफ द रेगुलर ट्रेन्स, इनको यूज़ किया जाएगा। प्लस मैग्नेटिक ब्रेक फेलियर अगर हो जाता है तो फ्रिक्शन ब्रेक्स भी वहाँ पे फिट की हुई होंगी, एंड ब्रेकिंग पैड्स जो होंगे बिटवीन द गाइडवे एंड द ट्रेन जो है वो फ्रिक्शन अप्लाई करेंगे, तो इससे जो है मिस हैपनिंग होने से भी जो है ये बचेगा। मतलब एक तरह से इस टेक्नोलॉजी को सिक्योर बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है दिस वर्किंग यू हैव टू राइट, अगर आप डायग्राम बनाओगे तो और मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये देखो इस तरीके से ऑक्सिलरी व्हील्स और फ्रिक्शन पैड्स यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे, एंड यहाँ पे जो ये साइड मैग्नेट्स लगाए जाएंगे ताकि जो ट्रेन जो है वो सेंटर में ही रहे, ठीक है। ओके, व्हाट आर द डाउन साइड्स, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, डेडिकेटेड गाइडवेज आर रिक्वायर्ड, दे कैनॉट रीयूज द एग्जिस्टिंग रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे ना अभी रिसेंटली हाइड्रोजन ट्रेन्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, ठीक है, पुरानी डीजल ट्रेन्स को चेंज करके, ठीक है। पुराने से ही हमने नई मतलब ब्राउन फील्ड था उसको ग्रीन फील्ड में चेंज कर दिया टेक्नोलॉजी को, सिंपल सी अगर बात करें। बट यहाँ पे आपको पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नया चाहिए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट चाहिए, और अभी जो डेवलपिंग कंट्री इंडिया है हमारे पास इतनी कॉस्ट अभी नहीं है। देन उसके लिए इसमें प्रिसीजन इंजीनियरिंग भी नीड, फिर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर शंघाई मैग्लेव की बात करें तो इसका कॉस्ट ही अराउंड 580 करोड़ टू 720 करोड़ पर किलोमीटर के लिए है, एंड दिस ऑल्सो एक्सक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग लोकल टेरेन एंड द ऑन गोइंग ऑपरेशनल कॉस्ट, तो बहुत ज़्यादा महंगा है। इकोनॉमिक वायबिलिटी की बात करें, बहुत जो है देखो पैसेंजर फेयर इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉस्ट है इसको भी तो पूरा करना है ना, हाई मेंटेनेंस चाहिए, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे, लिमिटेड स्केलेबिलिटी कंपेयर टू द कन्वेंशनल ट्रेन, सो इकोनॉमिक वायबिलिटी भी इसकी नहीं है। इंजीनियरिंग चैलेंजेस की ट्रेन जो है ओवर 300 किलोमीटर पर आवर एक्सपीरियंस करेगी, सिग्निफिकेंट एरोडायनामिक रेजिस्टेंस, अब देखो ना हवा जो है वो भी तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, उसके साथ कैसे डील करना है, तो प्रॉपर जो है बर्ड बीक शेप होना चाहिए जो फ्रंट पोर्शंस है, तो इस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट इसमें लगेगी, प्रिसीजन इंजीनियरिंग चाहिए, तो दीज आर द डाउन साइड्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। सिग्निफिकेंस की बात करें, ऑफ कोर्स इट्स अ ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन, ठीक है ना, हम लोग बाय एयर का रूट लाया है, मतलब फास्टर ट्रैवल हो जाएगा, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, हम एयर ट्रैवल पे भी जो है वो डिपेंड नहीं रह सकते हैं, क्योंकि स्पीड ही देख लो कितनी ज़्यादा है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है, और नॉइस पोल्यूशन भी जो है वो इससे कम होगा। फिर ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, ठीक है ना, इन द फील्ड ऑफ इन द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इनोवेशन है इसमें, सुपर कंडक्टिंग टेक्नोलॉजीज में प्रिसीजन इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ को जो है ये कंट्रीब्यूट करेगा, प्लस इट एनेबल्स द स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। फिर इकोनॉमिक कंसीडरेशंस की बात करें, नो डाउट कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी इसमें ज़्यादा है, स्पेशलाइज मैन्युफैक्चरिंग होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो उनका डेवलपमेंट होगा, एंड कैन स्पर द रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलॉन्ग द कॉरिडोर, सो दीज आर द सिग्निफिकेंस। अगर हम इंडिया के लिए बात करें, ठीक है ना, कि रेलिवेंस फॉर इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूचर के लिए, तो ऑब्वियसली जो है इंडिया का जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन है उस पर बात की जा रही है कि शायद ये टेक्नोलॉजी उसमें इंट्रोड्यूस की जाए, और इससे क्या होगा, हाई स्पीड कनेक्टिविटी होगी। फिर एडवांस्ड ऑटोमेशन और सेमीकंडक्टर्स जो है वी रिक्वायर्ड फॉर दैट, R&D होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, फ्यूचर मेट्रोपॉलिटन मोबिलिटी जो है उसको अल्ट्रा फास्ट किया जाएगा। तो अगेन दीज बेनिफिट्स यू कैन राइट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो कि ये बेनिफिट हो सकता है। चैलेंजेस जो है आप अगेन यही लिखो कि इतनी फंडिंग नहीं है, हम अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो वी नीड, हमारे पास और अभी बड़ी चीज़ें हैं जिन पे वी हैव टू वर्क, इस पर हम बाद में भी जो है वो फोकस कर सकते हैं। सो दिस यू कैन राइट फॉर द इंडियन पर्सपेक्टिव। नाउ अगर हम बात करें कि वेरियस अदर मॉडल्स, देखो जैसे शंघाई मैग्लेव चाइना का है, ठीक है, फिर यहाँ पे लिनीमो है जापान का, फिर SC मैग्लेव है ये भी जापान का है, इंचियोन एयरपोर्ट मैग्लेव ये साउथ कोरिया का है। तो ये टेक्नोलॉजीज आप एग्जांपल दे सकते हो कि कहाँ कहाँ कंट्री में कौन कौन सा यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो फ्यूचर पर्सपेक्ट्स इंडिया के लिए बात की गई है, बट आई डोंट थिंक इंडिया में अभी इसको अडॉप्ट करेंगे बिकॉज देर आर सो मेनी अदर चैलेंजेस, ठीक है। नाउ अगर आपको कुछ डाउट है वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लो, बाकी इस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग देर आर हाई चांसेस कि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। थैंक यू।